रामपुर गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था, भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर। गांव के लोग हर सुबह शाम वहां दीप जलाते, प्रसाद चढ़ाते और अपने सुख दुख भगवान को सुनाते। वही मंदिर गांव की शान था। पर उस गांव में एक आदमी था, धनराज सिंह, जो खुद को ठाकुर साहब कहलवाना पसंद करता था। मोटा पेट, सोने की चेन, हाथ में लाठी और हर किसी से ऊंची आवाज में बात करने की आदत। धनराज के पास खेत खलिहान, मवेशी, नौकर सब कुछ था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार बहुत बड़ा था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि भगवान भी। गांव के दूसरे छोर पर एक गरीब किसान रहता था, हरिराम। मेहनती, ईमानदार और श्रद्धालु आदमी। सुबह खेत में काम करता, शाम को मंदिर में दिया जलाता। उसका एक ही विश्वास था, भगवान सब देखता है और हर किसी को उसके कर्म का फल जरूर देता है। एक दिन मंदिर में पूजा का बड़ा आयोजन हुआ। गांव के लोग खुशी से भरे हुए थे। हरिराम ने अपने खेत की पहली फसल भगवान गणेश को अर्पित की। पर जब ठाकुर धनराज वहां पहुंचा, उसने सबके सामने पुजारी से कहा, अरे ओ पंडित, ये गरीब की फसल भगवान को चढ़ेगी? भगवान को अच्छे पकवान चाहिए, गरीब की सूखी बालियां नहीं। सब लोग सन्न रह गए। हरिराम के चेहरे पर अपमान की छाया थी। उसने धीरे से कहा, ठाकुर साहब, भगवान के लिए भेंट की कीमत नहीं, भावना मायने रखती है। पर धनराज ने ताना मारा, तू भावना की बातें करता है? भगवान भी अमीरों का होता है, गरीबों का नहीं। उस दिन ठाकुर ने हरिराम को मंदिर से बाहर निकाल दिया। गांव के लोग डर के मारे चुप रहे। कुछ हफ्ते बीते। एक रात तूफान आया, बहुत भयंकर। हवा इतनी तेज चली कि मंदिर की छत का एक हिस्सा टूट गया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा कि भगवान गणेश की मूर्ति जमीन पर गिरी हुई थी। सबकी आंखों में आंसू आ गए। हरिराम बोला, भगवान को चोट लगी है, चलो मिलकर नई मूर्ति बनवाते हैं। पर ठाकुर धनराज हंस पड़ा, नई मूर्ति? उसका खर्च कौन देगा? तुम गरीब लोग। सब खामोश हो गए। तब हरिराम ने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ ठाकुर साहब, पर भगवान का भक्त हूँ। मैं अपने खेत बेच दूंगा, पर नई मूर्ति बनवाऊंगा। ये सुनकर ठाकुर को गुस्सा आ गया। पगला गया है क्या? खेत बेच देगा? भगवान तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मूर्ति मैं बनवाऊंगा सोने की। और अगले ही हफ्ते उसने अपने शहर के रिश्तेदारों से सोने की गणेश मूर्ति बनवाकर मंदिर में रख दी। गांव वाले चकित रह गए। ठाकुर बोला, देखा, असली भक्ति पैसे से होती है, भावना से नहीं। हरिराम बस मुस्कुराया। ठाकुर साहब, समय सबको सिखा देता है। कई दिन बीते। एक दिन ठाकुर धनराज ने देखा कि उसकी नई सोने की मूर्ति के चारों ओर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। उसे लगा कि ये तो शुभ संकेत है। अगले दिन जब वो पूजा करने गया तो मंदिर में सोने की मूर्ति गायब थी। धनराज गुस्से में पागल हो गया। किसने मेरी मूर्ति चुराई? वो चिल्लाया। गांव वालों ने पुलिस बुला ली, पर मूर्ति का कुछ पता न चला। ठाकुर ने हरिराम पर शक जताया, जरूर तू ही चुराकर बेच आया है। तेरे पास खेत नहीं रहे तो भगवान को बेच दिया। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया ठाकुर साहब, मैं तो रोज भगवान के सामने दिया जलाता हूँ। पर ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। उसने हरिराम को सबके सामने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब तू जेल जाएगा। गांव के लोग सब देख रहे थे, पर ठाकुर के डर से कोई आगे नहीं आया। रात को धनराज के घर में अचानक आग लग गई। सोने की मूर्ति उसी कमरे में रखी थी जहाँ वो पूजा करने की सोच रहा था। लोग दौड़े आग बुझाने, पर सब राख हो गया। ठाकुर अपने घर की राख के ढेर के बीच बैठा रो रहा था। तभी गांव का पुजारी बोला, ठाकुर साहब, शायद ये भगवान का संकेत है। किसी को बेवजह दोष देने का यही परिणाम है। धनराज ने देखा, राख में जली हुई मूर्ति का चेहरा अब भी चमक रहा था, जैसे भगवान गणेश मुस्कुरा रहे हों। अगले दिन ठाकुर गांव के मंदिर पहुंचा। उसने सबके सामने हरिराम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो हरिराम, मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार में। हरिराम ने उसे उठाया और कहा, भगवान सबका न्याय करते हैं ठाकुर साहब, इंसान के कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। धनराज ने निश्चय किया कि अब वो मंदिर की सेवा करेगा। उसने सोने की मूर्ति की जगह मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनवाई, गांव के बच्चों से बनवाकर। सबने मिलकर पूजा की। गांव फिर से खुशियों से भर गया। ठाकुर अब पहले जैसा नहीं रहा, वो नम्र और सरल बन गया था। हरिराम और वो साथ बैठकर मंदिर के बाहर लोगों को प्रसाद बांटते। और जब कोई पूछता, ठाकुर साहब, आपको ये बदलाव कैसे आया? वो मुस्कुराकर कहते, जब भगवान ने मुझे मेरे कर्म का फल दिखाया, तब मैंने जाना कि इंसान बड़ा नहीं, उसके कर्म बड़े होते हैं। संदेश, धन से नहीं,
मन से भक्ति होती है, और जो दूसरों को गिराता है समय उसे जरूर गिराता है। यही है कर्म का